बुद्धि रूपी साधन भी हम छोड़ देंगे, फिर अपनी अनुभूतियाँ निकालेंगे, है ना। वही चंद्रमा, वही एक, वही परमात्मा, वही साक्षी, वही हम में, है ना, वो बाहर नहीं है। अब हम आगे कर रही हैं। व्यास ने कहा, तिसके जानने का साधन कौन है। अब कहा था ना, विचार से जानेंगे, सूक्ष्म बुद्धि से जानेंगे, भी कोई साधन तो होगा, भी वो जानने का साधन कौन है। चंद्रमा ने कहा, हे व्यास, तुम सरीखे सत्य वक्ता, ब्रह्मनिष्ठ, पक्षपात से रहित, हस्तमलवत अपरोक्ष स्वरूप के विद्वान पुरुषों का संग ही परम साधन है। अब उन्होंने साधन पूछा, व्यास जी ने, साधन कौन सा करें। अब क्या कहा, आप जैसे पुरुषों का, है ना, आप जैसे जिनको ये अनुभूति हो चुकी है ना। कैसे स्पष्ट देखा है उन्होंने, अलग करके देखा है, अपने आप को अलग करके देखते हैं तो ये अलग दिखता है हमें, है ना। ऐसे बिल्कुल अलग नहीं हो जाएगा, अनुभूति होती है उस चीज़ की। वो जब अनुभूति होती है तो ये जो स्थूल हमारा शरीर है, ये बहुत हल्का फुल्का सा अनुभव होता है हमें, नहीं तो बहुत भारी भारी लगता है। जब हम ये अनुभूति करते हैं फिर ऐसे लगता है ये अलग से पड़ा हुआ है, वो अलग से ही है कुछ, है ना। कह रहे ऐसे पुरुषों का जिन्होंने ये अनुभव किया है, उनका संग करने का ये साधन है। इनका संग करेंगे तो हम वहाँ अपने आप पहुँचेंगे। जैसा संग वैसा रंग। आत्मा साक्षी रूप चंद्रमा के देखने को सत्संग नेत्र है। अब नेत्र क्या हुए, सत्संग। सत्संग से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब देखो, जब तक सत्संग नहीं सुना, है ना, तब तक ये कभी बुद्धि ने विचार ही नहीं किया कि वो बचपन कहाँ गया, वो जवानी कहाँ गई। ये सारा बदलता जा रहा है, पर इन सब को जो जान रहा है वो नहीं बदला, वो एक का एक रस रहा। ये कब पता लगा, जब सत्संग में बैठे, है ना, तब वो पता लगा ये, नहीं तो ये तो पहले ही बदल रहा था, पर कभी बुद्धि ने ऐसा विचार ही नहीं किया। तभी वो कहा, जो नेत्र हैं वो सत्संग रूपी नेत्रों से हमें उनका पता चलता है। वो जो है साक्षी, वो जो वस्तु है, बिना आकार वाली जो वस्तु है, शम दम आदि अन्य सर्व साधन सत्संग के अंतर्भूत है। अब जब हम सत्संग में आए तो एकदम तो हमें पता नहीं चला, एकदम तो हमने अनुभूति नहीं की। उसकी अनुभूति कैसे की, धीरे धीरे गुरुदेव ने हमें बताया, है ना। त्राटक कर, फिर अपनी मन की वृत्तियों को एकाग्र कर, फिर जब मन बाहर से हट जाएगा फिर अंदर की तरफ आएगा, है ना। साधन बताए हमें, शम दम तितिक्षा। ये जब हमने साधन किए फिर हमें फल लगा इन सब का भी। क्या फल लगा कि मन हमारा एकाग्र होना शुरू हो गया है। जो पकड़ थी वो हमारी कम होनी शुरू हो गई है। अब जब ये पकड़ कम होनी शुरू हुई, मन एकाग्र होना शुरू हुआ, तो वो अनुभूति तो होगी फिर, क्योंकि वो तो हम खुद स्वयं में। आगे जो ये मैल थी, वो मैल ऐसी तो हटी, ये वाले साधन करके हटी। अब वो मैल हटी तो वो वस्तु जो प्योर है, जो शुद्ध है, वो तो दिखेगी ही दिखेगी। इस हेतु निसंग पुरुषों को सत्संग ही कर्तव्य है, अन्य नहीं। हमारा कर्तव्य क्या है कि सत्संग में जाएं, पर हमने कितने कर्तव्य और मान रखे हैं, पर वो कर्तव्य थोड़ी है। वो तो देखो हर एक की प्रारब्ध चल रही है। जिसका बोझा हमने सिर पे उठा रखा है, अगर वो ना भी उठाए ना, छोड़ भी दे ना, तो भी वो वैसा हो जाएगा।
वो स्वतः वो प्रकृति अपने आप करवाएगी। अगर हमें कुछ करना है तो अपना ये देखें कि हमें महापुरुषों का संग कैसे प्राप्त हो, वहाँ सत्संग तक हम कैसे पहुँचें, ये कर्तव्य है हमारा। व्यास तुश्रीम हुए। अब व्यास जी ने क्वेश्चन किया था ना कि तिसके जानने का साधन कौन है। अब ये हमें साधन बताया उन्होंने। तिसी समय कुबेर आए और कहने लगे, हे सभा निवासी, धन नाम प्रसिद्ध निज कार्य सहित जड़ माया का है। अब कुबेर धन के राजा है ना, तो अब वो क्या कह रहे हैं, धन नाम वैसे हम देखते हैं तो वो उस जड़ वस्तु का है जो कभी एक की कभी हुई नहीं, कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास। कई एक महात्माओं ने धन नाम स्त्री पुत्र पैसा ग्रह पशु आदिकों को भी कहा है। तद उपलक्षित सर्व संसार ले लेना, इस व्यक्ति सहित सर्व नाम रूप जगत का जो स्वामी होवे सो कहिए। उन्होंने कहा तद उपलक्षित सर्व संसार ले लेना। अब पूरे संसार के अंदर यही धन चल रहा है, बाहर वाला नश्वर धन चल रहा है ना। शाश्वत धन की तरफ किसी की नज़र नहीं जाती। अब ये शाश्वत धन कौन सा है? अपना स्वरूप है। इस व्यक्ति सहित सर्व नाम रूप जगत का जो स्वामी होवे सो कहिए। अब स्वामी किसको कहें, है ना, जो बाहर का है। धनेश व धन नाम है कृत कृत्य का, सो कृत कृत्य धर्म मन का है। अब देखो धनी हम किसको कहेंगे? जिसके पास धन होगा। तो धनी की उपाधि डिपेंड है, वो उसकी अपनी नहीं है, पर वो प्रसन्न कितना हो जाता है व्यक्ति, तब तक वो कृत कृत्य है जब तक उसके पास धन है। अगर मान लो धन चला जाए तो फिर वो दुखी हो जाएगा। पर उसने अपनी पहचान तो ना की। पहचान क्या रखी उसने? धन की, बाहर की पहचान रखी। अब बाहर की पहचान हमारे साथ सदा नहीं रह सकती। पहचान हो तो हमारी अपनी स्वयं की होनी चाहिए। अपनी स्वयं की पहचान कैसे हो? जैसे हमने अपने स्वरूप को पा लिया है ना, जैसे हमारे गुरुदेव अपने स्वरूप को पाया है तभी तो उगाए जाते हैं। अब ये धन कृत कृत्य धर्म मन का है। मन से वो खुश हो जाएगा जब उसके पास धन आ जाएगा, और दुखी कब होगा? जब धन चला जाएगा। तो ये धर्म किसका हो गया? मन का हो गया। क्योंकि जो अकृत्य कृत्य होता है वही कृत कृत्य होता है ना। जो दुखी सुखी होगा और जिसके पास वो साधन है, धन है, वही दुखी सुखी होगा। और धन भी कौन सा? बाहर संसार वाला। सो मन आदिकों को कृत कृत्यता रूप मोक्ष देवे अथवा अपनी सत्ता स्फूर्ति रूप धन देकर जड़ मन आदिकों को ऐश्वर्यवान नाम चैतन्य करे, तिसका नाम धनेश है। अब जो वो कृत कृत्य होता है मन से होता है। अब मन ही कृत कृत्य हो गया तो उसको मतलब सुख दुख लगा, मोक्ष तो प्राप्त ना हुआ। अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वो कैसे करेगा? साक्षी रूपी धन को लेकर। अभी साक्षी रूपी धन ही इसको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है।
जो इस मन से दुखी सुखी हो रहा है ना, मन से हम मान लेते हैं कि मैं बहुत धनी हूँ, पर ये भी मन भी उसी से सत्ता ले रहा है ना, उसी से ही कृत्य हो रहा है। ऐश्वर्य नाम चैतन्य, अगर हमें असली ऐश्वर्य चाहिए तो हमें अपने चैतन्य को, उस साक्षी को जानना बहुत जरूरी है। उस साक्षी को, उस चैतन्य को जानेंगे तभी हम धनेश होंगे, मतलब धनी होंगे। अगर ये बाहर वाला धन है हमारे पास तो हम धनी नहीं हैं। सो यह धनेश का अर्थ किसी माया तथा माया के कार्य रूप दृश्यमान मूर्ति विषय घटता नहीं। अब जो ये धनेश का अर्थ लिया हमने, कहते हैं माया या माया का कोई कार्य रूप मूर्ति है ना, कुबेर की मूर्ति हमने बना दी, वहाँ नहीं घटता। कहाँ घटेगा? अपने स्वरूप में घटेगा। ये साक्षी चैतन्य आत्मा विषय ही ये घटता है। सो पूर्वोत्तक धनेश ही सर्व का आत्मा है। अब कुबेर कौन हुआ? हमारा आत्मा है ना। कुबेर धन का राजा है ना, अब वो साक्षी ही धन का राजा है। देखो पीछे हमें व्यास आए, चंद्रमा आए, गणेश आए, है ना, सबने यही बताया कि वो हमारा स्वरूप वही है, वही साक्षी। हम ये बाहर वाले नहीं हैं। हम ये बाहर वाला तो व्यवहार के लिए है, हम उसे व्यवहार कर लें बस। इस बुद्धि आदिकों के प्रकाशक धनेश साक्षी आत्मा को ही सम्यक जानकर कृत्य हुआ। हम कृत्य कैसे होंगे? अपने आप को सही से जान लेंगे, है ना। धन आने पर हम कृत्य नहीं होंगे। बहुत से धनी ऐसे हैं जो दुखी होकर ये शरीर को छोड़ रहे हैं, है ना। कृत्य तो ना हुए। कृत्य वही है, चाहे जिनके पास धन है चाहे नहीं है, पर उन्होंने अपने आप को जान लिया। संसार भरम से रहित तो होता है तब, जिसने अपने आप को जान लिया तब वो संसार भरम से रहित होगा। अब भरम क्या है? शरीर को मैं मान लेना, है ना। और ये जितना नश्वर दिख रहा है इसको मैं करते रहना, ये सबसे बड़ा भरम है। और तब संसार में स्थित भी जल कमलवत संसार धर्मों से असंग रहता है। रहेगा संसार में, कैसे रहेगा? असंग होकर, कमलवत। इससे यह दृश्यमान व्यक्ति धनेश कहने मात्र ही है। कौन सा? जो धनी, धन से धनी है, अपनी असली धन से धनी नहीं है, खाली धन से धनी है। कहते हैं वो धनेश कहने मात्र है। वो असली धनेश चैतन्य आत्मा ही है। मैं आत्मा रूप धनेश ही सर्व को स्फूर्ति रूप धन देता हूँ। मुझको कोई दृश्य पदार्थ सत्ता स्फूर्ति दे नहीं सकता। अब उस साक्षी को कौन सत्ता दे? वो तो स्वयं प्रकाश है ना। इस हेतु तुम मुझ चैतन्य धनेश को ही अपना आत्मा रूप जानना, जिससे तुम भी आत्मा धन रूप धन के धनेश हो। अब वो बाहर वाला नकली धन जिसके पास होगा तब वो धनी होगा, पर ये वाला धन है ना, जानकर सबके पास है। यहाँ पे करना है तो खाली हमें अपना पुरुषार्थ करना है ना। बाहर के लिए तो हमें साधन चाहिए, बहुत बहुत कुछ चाहिए, तब जाके वो बाहर वाले धनी हो सकती हैं। पर इसके लिए खाली जानना रूप चाहिए।
हम जान जाएं उसको अच्छे से। वशिष्ठ ने कहा, मैं चैतन्य आत्मा कर्तव्य से धनेश नहीं होता, किंतु स्वतः ही धनेश हूँ। है, हम स्वतः ही धनेश हैं, कुछ करना नहीं है हमें। जैसे घटाकाश महाकाश रूप बनाने से नहीं होता। घड़े का आकाश को हम महाकाश बना सकते हैं, वो पहले ही वही है, किंतु आगे ही महाकाश रूप है। धनेश ने कहा, तू कौन है? अब ये आए थे ना, कौन आए हैं? वशिष्ठ जी, है ना, वशिष्ठ जी आए हैं। पहले कुबेर जी और व्यास जी की वार्तालाप चल रही थी, अब वशिष्ठ जी आए हैं। तब धनेश ने कहा, मतलब कुबेर ने कहा कि तू कौन है? वशिष्ठ ने कहा, तू है, जो तू है वही मैं हूँ। धनेश ने कहा, मैं कौन हूँ? वशिष्ठ ने कहा, जो मैं हूँ। है तो एक ही ना, क्योंकि उन्होंने पहले आकाश की बात की। घड़े का आकाश महाकाश है, उसको बनाना नहीं पड़ेगा, आकार की बात नहीं की। फिर अगर कोई ऐसे पूछे कि तू कौन है? जो मैं, और तो मैं कौन हूँ? जो तू। धनेश ने कहा, जहाँ मैं तू है वहाँ तो माया है, मैं माया से परे हूँ। व्यास ने कहा, जो तू चैतन्य सर्वरूप है कि असर्वरूप है। अब वार्तालाप हो रही है ना, बैठे हुए हैं सारे संत इकट्ठे होकर। अब व्यास ने, पहले धनेश ने कहा कि जहाँ मैं तू है वो तो माया आ जाती है, जैसे उन्होंने कहा, है ना। अब व्यास जी बीच में बोल पड़े, भी जो चैतन्य सर्वरूप है कि वो असर्व रूप है। यदि तू चैतन्य धनेश सर्वरूप है तो माया भी तो तू ही है, परे उरे भी है ना। अब क्या बोले वहाँ पर, जो जो तू असर्व रूप है, जो जो असर्व रूप होता है, सो परिच्छिन्न जड़ उत्पत्तिमान अनित्य दृश्य होता है। कहते हैं अगर सर्व असर्व में आएगा तो जड़ हो जाएगा। उत्पत्ति, एक असर्व पैदा किया ना, सर्व को भी असर्व को भी। वहाँ हम क्या कहेंगे, सर्व है कि असर्व है? वहाँ तो कुछ बोल है नहीं ना। धनेश ने कहा, सर्व असर्व दोनों रूप में चैतन्य आत्मा ही हूँ, क्योंकि अस्ति भाति प्रिय रूप दृष्टि द्वारा सर्व माया अमाया जड़ चेतन नित्य अनित्य मैं ही सर्वरूप हूँ। अब देखो, जब हम कहते हैं कि वो कण कण में व्यापक है तो वो सब जगह है, जड़ में भी है ना, चेतन में भी है, स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है, कारण में भी है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो ना हो, सब जगह वो हो। और अवार्ड मानस गोचर दृष्टि से कल्पित सर्व संसार से परे अधिष्ठान हूँ। जब सब जगह हूँ तो उरे परे कहाँ हुआ? कहते हैं अवार्ड मानस गोचर दृष्टि से कल्पित। एक तो अवार्ड मानस गोचर हो गया जहाँ पर मन वाणी की कोई पहुँच नहीं है, और दृष्टि से कल्पित जितना हमने कल्पना किया है, कल्पना भी हम संसार की अपने उस अधिष्ठान की सत्ता से कर रही हैं। अब ये बुद्धि कहाँ से ले रही है सत्ता? मन कहाँ से ले रहा है सत्ता? उस अधिष्ठान से। कहते हैं वो भी वहीं पर ही है, वो है तभी तो हूँ, तभी तो ये कल्पना है।
कल्पित अधिष्ठान की यही रीति है। कल्पित अधिष्ठान उसके द्वारा है। जितना भी हमने कल्पना किया है पूरे संसार की, है ना, वो है तभी कर पा रहे हैं। यानी वो अलग हो गया, उससे परे हो गया वो अधिष्ठान। कल्पना छोटी हो गई, कल्पना करवाने वाला बड़ा हो गया। अनित्य नित्य अनित्य मैं ही सर्वरूप हूँ और अवार्ड मानस गोचर दृष्टि से कल्पित सर्व संसार से परे अधिष्ठान हूँ। कल्पित अधिष्ठान की यही रीति है, यानी वो छोटा है। कल्पित अधिष्ठान छोटा है। जैसे स्वपन दृष्टा सर्व स्वपन का पदार्थ रूप भी है और स्वपन पदार्थों से अगोचर भी है, उनसे दूर भी है। और जो हमने स्वपन देखा, स्वपन का आधार भी वही है, स्वपन दृष्टा ही है। क्योंकि स्वपन पदार्थ कल्पित हैं, वो अपना कोई वजूद नहीं रखते, उनको बताने वाला कोई दूसरा है। और स्वपन दृष्टा अधिष्ठान सत्य है ना। स्वपन के पदार्थ सत्य नहीं है, वो छोटे हो गए, वो माया हो गए। कल्पित का तो सीधा मतलब है माया, है ना, है नहीं पर माया दिख रही है नहीं, दिख रही है। मृग तृष्णा के जल के समान, है ना। जैसे बंध्या का पुत्र हो गया, शस्य के सींग हो गए। व्यास ने कहा वाड मानस गोचर और अवाड मानस गोचर, मुझ चैतन्य में यह भेद कहाँ से आया। है नहीं ना, वो कहते अवाड मानस गोचर है, वो कहते जब सारा वही है तो वाड मानस गोचर क्या, अवाड मानस गोचर क्या। धनेश ने कहा भेद अभेद तूने कल्पा है, मुझ चैतन्य में नहीं है। जैसे सूर्य में दिन रात्रि नहीं है, औरों ने दोनों कल्पे हैं। सूरज में नहीं है ना दिन और रात, उसमें तो खाली प्रकाश ही प्रकाश है। दिन रात्रि हमने कल्पे हैं। अब ऐसे ये अवार्ड मानस गोचर और वाग मानस गोचर, ये भी हमने ही कल्पा है, उसमें नहीं है। व्यास तुश्रीम हुए। तिस समय ध्रुव आए और कहा हे मैत्रेय, विचार और सोच कर देख, यह जगत अनादि काल का चला आता है। इस जगत के व्यवहार की मर्यादा स्थापन करने वास्ते सतचित आनंद आत्मा ध्रुव ईश्वर ने जैसे सूर्य चंद्रमा लोक रचे हैं, तैसे ही ध्रुव दो रचे हैं, उत्तर और दक्षिण। कोई पीछे होने वाला उतान पाद राजा का पुत्र ध्रुव नहीं। अभी आकार वाला ध्रुव नहीं कह रहे, ये आधार का कह रही हैं। जैसे अब सारे ही आधार को बोल रही हैं, अब ये भी आधार का ही बोल रही हैं। सूर्य ध्रुव सूर्य आदि अनादि है ना। क्या कह रहे हैं, जगत तो कब से चला आ रहा है, कोई लिमिट तो है नहीं। अब जैसे वो साक्षी, वो ब्रह्म, वो भी अनादि है ना, क्या पता कब से है, कोई पार तो है नहीं। ऐसे इस जगत का भी पार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ही चलते हैं, इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे, ब्रह्म भी, जगत भी, माया भी। उतान पाद राजा के पुत्र का नाम भी ध्रुव ही था। नाम नाम की तुल्यता से
लोगों ने अनादि आकाशज ध्रुव ही कथा में लिख दिया। सो उतानपाद राजा का पुत्र ध्रुव भी अपने तप के प्रभाव से माता पिता सहित वह एक अकेला ही निश्चित बहुत काल स्थायी लोगों को प्राप्त हुआ अथवा ध्रुव लोक ही प्राप्त हुआ। यह ध्रुव नक्षत्र का प्रकरण है। अब देखो ध्रुव की गाथा कैसे हुई कि उसने तप किया, बहुत काल तक तप किया कि वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, पर दूसरी माता ने बैठने नहीं दिया। फिर इसकी अपनी माता ने बोला कि तू तप कर। अनादिकाल तक उसने तप किया। अनादिकाल तप करने के बाद उसको फिर चेतना आई कि जिसके लिए मैंने तप किया वो फजूल है ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब कह रहे हैं उसको, उस ध्रुव को भी जब ये चेतना आई कि जितना मैंने तप किया है वो सारा व्यर्थ किया है। क्यों? क्योंकि वो जो साक्षी है वो तो पहले से ही ध्रुव है। ध्रुव का क्या मतलब है? अपना स्वरूप है, उसका आदि अंत नहीं है, वो पहले से ही मेरे को प्राप्त था। पर जैसे कहा ना, जब तक हम साधन नहीं करते तब तक वो मैल के बदल हटेंगे कैसे? साधन करेंगे तब तो वो हटेंगे ना, बदल हटेंगे तब हमें उस सूर्य रूपी आत्मा के, ध्रुव रूपी आत्मा के तब हमें दर्शन होंगे। अब कहा कि उसका नाम भी बहुत काल तक तप करने से ध्रुव पड़ गया। ध्रुव फिर वो आकाशज, आकाश के अंदर हमने वो तारा बना दिया, स्थायी तारा, कि वो टस से मस नहीं होता। और जब से जगत है तब से वो ध्रुव है, ध्रुव तारा है। ऐसी जब से ये सृष्टि है तब से वो साक्षी है। तो वो भी क्या हो गई? फिर ध्रुव हो गई, अटल हो गई, अटल पदवी हो गई ना, वो भी वैसे की वैसे हो गई। तो इसलिए हमें कह रही हैं, हमें समझना है तो किसको समझना है? अपनी अटल पदवी को, है ना, जो हम वास्तव में हम स्वयं हैं उसको समझेंगे तब अपने स्वरूप तक हम पहुँचेंगे, प्राप्त की प्राप्ति होगी। ओम तम नमामि हरि परम। ओम तम नमामि हरि परम। ओम तम नमामि